सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रही 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मतदान के बदलते तरीके। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मतदान के बदलते तरीके। तो प्रथम आम चुनाव से लेकर के अब तक जो मतदान प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि हम देखें तो पहले आम चुनाव में कब है? पहले आम चुनाव में फैसला किया गया कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी जाएगी। यानी पहले आम चुनाव में फैसला किया गया कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए, यदि 2 उम्मीदवार है तो 2 मत पेटी, 3 उम्मीदवार है तो 3 मत पेटी रखी जाएंगी। और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा तथा जो मतपेटी होगी उस पर जो उम्मीदवार है उसका चुनाव चिन्ह है वो अंकित होगा। तो देखिए क्या हुआ पहले आम चुनाव में। यानी पहले आम चुनाव में फैसला किया गया कि हर मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतदान पेटी रखी जाएगी। जितने उम्मीदवार होंगे उतने मतदान पेटियां रखी जाएंगी और मत पेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदाता को एक खाली मत पत्र दिया जाएगा तथा प्रत्येक मतदाता को एक खाली मत पत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालेगा। तो यानी जो उम्मीदवार जिसको कोई पसंद हो, जिस प्रकार से यदि किसी को क्या उम्मीदवार पसंद है तो वह जो खाली मत पत्र है वह क्या मत पेटी में डालेगा, और यदि किसी को ख उम्मीदवार पसंद है तो वो ख उम्मीदवार वाली मत पेटी में जो अपना मत पत्र है वो डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो स्टील के बक्से थे, इस कार्य के लिए जो मतदान पेटियां थी वो लगभग कितने जो स्टील के बक्से थे उनका प्रयोग किया गया था, लगभग 20 लाख स्टील के बक्सों का इसके लिए प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रथम आम चुनाव में मतदान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। तो प्रथम जो आम चुनाव थे उसमें यानी हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार है उसका चुनाव चिन्ह अंकित होगा और प्रत्येक मतदाता को एक खाली मत पत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन कितने स्टील के बक्सों का प्रयोग किया गया? तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का प्रयोग किया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रथम आम चुनाव के बाद जो मतदान के तरीके हैं उसमें किस प्रकार से बदलाव हुआ। तो देखते हैं इसके बाद की क्या प्रक्रिया हुई। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसमें क्या दिखाया गया है कि शुरुआती 2 चुनाव के बाद जो प्रथम और द्वितीय आम चुनाव थे उसके बाद यह तरीका बदल दिया गया। यानी जो पहले हमने जो पढ़ा था, जो मतदान पेटी रखने वाला तरीका था वो बदल दिया गया। कब है? शुरुआती 2 चुनाव के बाद वह तरीका बदल दिया गया। अब मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। तो अब क्या हुआ कि पहला और दूसरा आम चुनाव था, उसके बाद में हर मत पत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और नाम के आगे चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा।
तो यहाँ पर देखिए यह उम्मीदवार का नाम हो गया और आगे जो चुनाव चिन्ह है वो दे रखा है। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी पड़ती थी। तो यानी जो मतदाता है उसको इस मतपत्र अपना जो पसंद का उम्मीदवार उसके सामने जो चुनाव चिन्ह दे रखा है उस पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। तो यह तरीका है जिसमें इस तरीके में जहां पर एक तरफ उम्मीदवार का नाम है, दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह है, तो यह तरीका या मतपत्र वाला तरीका कितने समय तक रहा? लगभग 40 सालों तक चलता रहा। अब देखते हैं और क्या परिवर्तन हुआ। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद यानी जो एक तरफ जो मतपत्र दिया जाता था तो उसमें एक तरफ मतदाता, एक तरफ जो उम्मीदवार होता उसका नाम होता था और दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह होता था। तो मतदाता को चुनाव चिन्ह पर निशान लगाना होता था। उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? उसके बाद देखिए एक नया परिवर्तन आया और यह परिवर्तन आज भी चल रहा है। तो अब क्या होता है, इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होता है। आजकल हम देखते हैं चुनाव जो प्रणाली होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। तो इसके माध्यम से जो मतदाता है वो उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अपनी पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसके सामने वाला चुनाव जो चिन्ह होता है उसके सामने जो बटन होता है वो दबाया जाता है। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। तो सन 1990 में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में, कब तक? 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि आजकल ईवीएम है और इसके बाद ईवीएम का प्रयोग हुआ और ईवीएम के प्रयोग के बाद में और एक परिवर्तन और किया गया, नोटा। नोटा, नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। तो इसका अर्थ होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम किसी भी जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े हैं, उम्मीदवार हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं या उन अपनी पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है तो हम नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, नन ऑफ द अबोव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मतदाताओं को चुनाव में नोटा के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का अधिकार है। तो सबसे नीचे जो उम्मीदवार होता है वो नोटा होता है। तो नोटा को भी हम अपनी पसंद के अनुसार मतदान कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, 2009 में चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने नोटा सुविधा मुहैया कराने की इच्छा जताई। कब? 2009 में। 2009 में चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने नोटा सुविधा मुहैया कराने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद क्या होता कि सन 2013 में 4 राज्यों की विधानसभाओं में नोटा का प्रयोग किया गया। तो सन 2013 में 4 राज्यों की विधानसभाओं में नोटा का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि वीवीपैट इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पहला है वोटर, वी वेरीफाइड, पी पेपर, ए ऑडिट और टी ट्रेल। तो देखिए वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल 2014, कब है? 2014 में एक पायलट परियोजना के रूप में 543
निर्वाचन क्षेत्रों में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे पहले, यानी जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हमने आज देखे कि किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया है या चुनाव के तरीके हैं उसमें बदलाव आता गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।